Good morning students. Today we are going to discuss about your chapter 4 materials, metals and non-metals. So materials means सामग्री जो कुछ भी हमारा सराउंडिंग्स में है एंड उसमें से हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट एलिमेंट. एलिमेंट मीन्स अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. तो एक शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही टाइप का एटम्स हो. सो उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं एंड देर आर टोटली 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट टिल डेट एंड 94 आर फाउंड इन नेचर. प्रकृति में जो है 94 है एंड अदर रेस्ट ऑफ देम आर मेड बाय द साइंटिस्ट इन लैब. लैब में साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया था. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज लेवेशियर क्लासिफाइड ऑल एलिमेंट्स इनटू. उनके गुण के आधार करके लेवोजियर जो है उन्होंने एलिमेंट्स को 3 टाइप्स ऑफ कर दिया था. That is first one metals, second one non-metals and third one metalloids. Metals are nothing but dhatu in Hindi and metals are like iron, copper, aluminium, ये सब. And these occur in Earth's crust, free or combined state. Earth's crust deeper layers में जैसे मिट्टी के अंदर जो deeper पृथ्वी के अंदर हमको मिल जाता है ये metals जो है and that is nothing but the Earth's crust. एंड फ्री स्टेट में कभी कभी एक ही मेटल मिल जाता है, कभी कभी कंबाइंड स्टेट 2-3 मेटल्स मिल के भी कंबाइंड फॉर्म में भी हम लोग पा सकते हैं. एंड नॉन मेटल्स मीन्स लाइक गैसेस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स. दीज आर प्रेजेंट इन द नेचर. प्रकृति से हम लोग पा सकते हैं ये नॉन मेटल्स जो है. एंड मेटलॉइड्स मीन्स बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल्स का प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज, दोनों का प्रॉपर्टीज मिलके इंटरमीडिएट में रहने वाला एलिमेंट्स को हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं, लाइक बोरॉन, सिलिकॉन, एर्सेनिक एट्सेट्रा. नाउ लेट्स गेट इनटू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टी जो फर्स्ट वन फिजिकल स्टेट जो है मतलब भौतिक रूप जो है उनका फिजिकल स्टेट सॉलिड होते हैं, तो ठोस रूप में होते हैं. दैट मीन्स लेकिन एक्सेप्शन है, मेटल्स आर ऑल सॉलिड्स बट एक्सेप्शन ये है कि मर्क्यूरी एंड गैलियम जो है ये द्रव पदार्थ दैट इज लिक्विड के रूप में होते हैं. एंड नॉन मेटल्स जो है एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एंड गैसेस. ये ज़्यादा सॉलिड्स में देख सकते हैं हम लोग एंड गैसेस के रूप में भी देख सकते हैं. लेकिन एक्सेप्शन है ब्रोमीन जो है वो एग्जिस्ट एज लिक्विड. ब्रोमीन हम लोग लिक्विड के पदार्थ, द्रव पदार्थ जैसा देख सकते हैं. नाउ लस्टर मीन्स शाइनिंग. जो मेटल्स है मेटल्स में शाइनिंग होता है. जो हम लोग अगर पॉलिश करें तो मेटल्स को और चमकेगा. दैट मीन्स दे हैव लस्टर इन नेचर. बट नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं देख सकते हम लोग, वो शाइनिंग नहीं होते एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन में हम लोग लस्टर देख सकते हैं. क्रिस्टल्स में, डायमंड क्रिस्टल्स में एंड आयोडीन क्रिस्टल्स में, ये जो नॉन मेटल्स हैं उसमें हम लोग लस्टर दैट मीन्स शाइनिंग देख सकते हैं. एंड थर्ड वन हार्डनेस मीन्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं मेटल्स जो है बट नॉन मेटल्स में स्ट्रॉन्ग, वेर एज नॉन मेटल्स और वीक दैट मीन्स ब्रिटल, दे आर सॉफ्ट होते हैं, वो मुलायम होते हैं. नाउ मेटल्स शो डक्टिलिटी मीन्स मेटल्स को हम लोग ड्रॉन इनटू वायर्स जैसा बना सकते हैं बट नॉन मेटल्स को डक्टिलिटी नहीं कर सकते. दैट मीन्स दे आर नॉट ड्रॉन इनटू वायर्स जैसे बदल नहीं सकते बिकॉज दे आर सो सॉफ्ट. एंड मेटल्स शो मैल्येबिलिटी मीन्स थिन शीट्स जैसा बदल सकते हैं बट नॉन मेटल्स को हम लोग थिन शीट्स जैसा नहीं बदल सकते. दैट मीन्स दे डू नॉट शो मैल्येबिलिटी. एंड वेयरएज मेटल्स में कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. दैट मीन्स कंडक्शन मीन्स करंट पार होना दैट मीन्स पास होते हैं इस मेटल्स में से. दैट्स वाई दीज आर गुड कंडक्टर्स. लेकिन नॉन मेटल्स में से ऐसा कुछ नहीं, पोर कंडक्टर्स बोलते हैं क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल. ऐसे नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा. दैट्स वाई दे आर द पोर कंडक्टर्स. एंड शो हाई डेंसिटी. मेटल्स शो हाई डेंसिटी. मेटल्स को हाई डेंसिटी दैट मीन ज़्यादा वजन वॉल्यूम होते हैं. लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम में तो लो डेंसिटी होता है, ये एक्सेप्शन है. एंड वेयर एज नॉन मेटल्स शो लो डेंसिटी एक्सेप्शन डायमंड इज द हार्डेस्ट. डायमंड में तो ज़्यादा डेंसिटी होता है.
नाउ दिस मेटल्स शो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेल्टिंग पॉइंट मीन्स जहाँ मेटल्स पिघलना होता है उस पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं. उबलने का जो समय है उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हैं. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटल्स में ज़्यादा होते हैं, दैट मीन्स हाई होते हैं. बट एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम में मेल्टिंग पॉइंट्स हाई नहीं होते. एंड नॉन मेटल्स शो लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत कम होते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. ये जल्दी पिघलते नहीं ना, बॉयल होते हैं. एक्सेप्ट कार्बन एंड बोरॉन मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर. लेकिन एक्सेप्शन है, कार्बन और जो बोरॉन नॉन मेटल्स है वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट और बॉइलिंग होता है. नाउ सोनोरिटी मीन्स sonorous, that means sound producing. मेटल्स में साउंड प्रोडक्शन होता है लेकिन नॉन मेटल्स में साउंड ऐसा चीज़ नहीं होता, साउंड प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं. whereas metals are so hard, that's why उनको अगर बजाए तो एक दूसरे से या मेटल से किसी हार्ड सब्सटेंस से मारे तो वो अच्छा सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दैट मीन्स सोनोरिटी, दैट प्रोसेस इज नोन एज सोनोरिटी. Now with this physical properties are over. Now let's get into chemical properties. Chemical properties मतलब रासायनिक रूप से वो कैसे होते हैं metals and non-metals. Now reaction with oxygen. Metals जब ऑक्सीजन से react होते हैं तब metal oxides form होते हैं. जैसे iron plus oxygen to form ferric oxide. That means metal oxide is formed. Now rusting of iron means जंग आना. तो लोहे पे जंग आता है तो वो कैसे, सेम थिंग. जब मेटल, आयरन जो है मेटल, वो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होता है, जो हवा में रहने वाला ऑक्सीजन एंड गीलापन जो है वो दोनों मिलके जंग आना शुरू कर देते हैं लोहा को. जैसे हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड फॉर्म होता है. दैट हाइड्रेटेड iron 3 oxide is nothing but jung, rust. So like that reaction with oxygen is done. And reaction with water, metals जब पानी से, water से मिल जाता है, mix हो जाता है, react होता है, तब metal hydroxides form होता है. तो metal hydroxides are nothing but metal and also hydroxide. That means OH ion is present. जब OH ion is present, then it is known as hydroxide, and hydrogen gas is also produced. Like example, sodium plus water to form sodium metal है, and water to form sodium hydroxide plus hydrogen gas. तो sodium hydroxide बन गया, that is nothing but base. Now copper plus water to form, no reaction. copper के साथ water में reaction नहीं होता, ये exception है. Now reaction with acids, मेटल्स एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन डाइल्यूट एसिड्स के साथ. व्हाट इज डाइल्यूट? डाइल्यूट मीन्स जब एसिड में हम लोग डिस्टिल वाटर मिलाते हैं वो डाइल्यूट बन जाता है. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मीन्स प्योर एसिड जो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें कुछ मिलावट नहीं है, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं. डाइल्यूट एसिड मीन्स जिसमें हम लोग डिस्टिल वाटर मिलाते हैं, that acid is known as dilute acid. So dilute acid के साथ metals react होते हैं and forms salt and hydrogen gas. Salt form होगा and hydrogen gas भी form होता है. Like sodium plus hydrochloric acid to form, hydrochloric acid इधर dilute ले लिया हम लोग, to form sodium chloride plus hydrogen. Sodium chloride is nothing but a salt and it is a common salt जो हम लोग खाना में खाते हैं. So that is nothing but sodium chloride, scientific name. Now reaction with bases are also known as alkalis. So bases के साथ भी metals react होता है, that is metals react on heating with bases, forms soluble salts and hydrogen gases evolved. Same thing, salts produce होते हैं लेकिन soluble salts produce होता है. So zinc plus 2 sodium hydroxide to form sodium zincate, that is Na2ZNO2 plus hydrogen gas evolve होता है. Like this reaction will go on. And now next displacement reaction. Displacement reaction मतलब ये जो हाई रिएक्टिव वाला मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं. दैट मीन्स उस पोजीशन को, लो रिएक्टिव वाला पोजीशन को हाई रिएक्टिव वाला मेटल ले लेगा एंड लो रिएक्टिव मेटल को
दूसरी जगह भेजेगा, दैट मीन्स डिस्प्लेस करेगा. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे इधर कॉपर सल्फेट प्लस आयरन टू फॉर्म रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस आयरन टू फॉर्म कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, where iron is the most reactive metal, so it displaces copper which is less reactive. So therefore in the place of copper iron sulfate is formed, and in the place of iron copper is formed. So like this displacement reaction takes place. Now let's get into non-metals and its chemical properties. Non-metals and chemical properties. First one, electronic configuration. That means placement of electrons in the outermost shells. So how they are arranged? That valency shells are nothing but the outermost ring electrons. Now non-metals have 4 to 7 electrons in their valency shells. So like nitrogen has 7 atomic number. Atomic number is nothing but number of protons. What is atomic number? Atomic number is number of protons, and always number of protons are always equal to the number of electrons. So 7 is the atomic number, so electrons also should be 7. So innermost shell, that means innermost ring, always consists of 2 electrons, then 8, then 8, then 18. Like that it follows. So 2 or the innermost, and next ring, second ring will be with 5 electrons of nitrogen. So total 5 plus 2, 7 it has. So to fulfill the nitrogen atom, it needs 3 electrons. 3 more electrons it is needed. So like this electronic configuration is done. And for oxygen, 8 atomic number, so 2 and 6 are placed in the rings, and chlorine 17, 2, 8, 7 are placed. Now let's get into formation of ions. So non-metals have a tendency to accept electrons in their valency shell to form negatively charged ions. Those are anions. So when this nitrogen gains 3 electrons, then it becomes nitride, and it possesses negative charge. When a non-metal receives electrons from other element, it becomes negatively charged ion. That ions are known as anions. For example, chlorine plus electron to form chloride, and a nitrogen plus 3 electrons to form nitride. Like that it is mentioned, and 3 electrons is taken, so that's why here minus 3 is noted above the nitrogen, which is showing 3 electrons have been received. So like that anions are formed. Now reaction with oxygen. Non-metals also react with oxygen. Non-metals react with oxygen to form oxides. Carbon plus oxygen to form carbon dioxide, and this carbon dioxide plus base, that is in sodium hydroxide, to form soluble salt, that is sodium carbonate is formed plus water. Carbon dioxide plus water to form carbonic acid. So at last it forms acids, but non-metals always reacts with oxygen to form oxides. Whereas non-reactivity with dilute acids, non-metals are not able to give electron for the reduction of hydrogen ion. So these are not capable, but some elements or some non-metals reacts with oxidizing acids and form oxyacids. Like sulfur is a non-metal plus nitric acid HNO3 to form sulfuric acid plus nitrogen dioxide plus water. So some elements like non-metal sulfur can form oxyacids, which are nothing but sulfuric acid like. Now displacement reaction, same like metals, non-metals also participate in displacement reaction. Certain more reactive non-metals displaces less reactive non-metals, like potassium bromide plus chlorine to form potassium chloride plus bromine. Now uses of metals and non-metals. So metal is silver. Metals are like silver, mercury, aluminium. These are well used in our daily life. Like silver and gold are used for jewelry to make ornaments, and electroplating is done with silver. That is nothing but the electroplating means electricity under
कोई भी एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का लेयर कोटिंग करना, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। एंड सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, मिरर्स में जो सिल्वरिंग होते हैं वो भी सिल्वर से होता है। एंड मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स एंड बैरोमीटर्स, एंड एल्यूमिनियम ऑल्सो is used to make foils and also utensils. Now non-metals like carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus are also useful. Like diamond is an allotrope of carbon, and it is also used in the jewelry industry. Now nitrogen is also used as fertilizers. Oxygen is also used in respiration and in various chemicals, and phosphorus is used in matchsticks.